हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द न्यू शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है दंडोरा। इसमें शिवाजी, नवदीप, नंदू, बिंदु माधवी, रवि कृष्णा, मनिका, मोनिका रेड्डी, राध्या और मुरलीधर गौड़ है। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर है मुरलीकांत और म्यूजिक दिया है मार्क के रॉबिन ने। हमने इस मूवी के टीज़र को देखा था एंड टीज़र में ऐसा दिखाया गया था कि जो इनके गांव में जो भी मर जाते हैं उनके बॉडी को गांव से बाहर ले जाना पड़ता था। लाइक आई थिंक इट्स काइंड ऑफ कास्ट रीजन बेस्ड पे कुछ होगा, बिकॉज मोस्टली पुराने दिनों में ऐसा होता था। अभी आई थिंक कुछ कुछ गांव में अभी भी होता है कि जो भी उनकी कास्ट को बिलोंग नहीं करते हैं, उनके रिलीजन को बिलोंग नहीं करते हैं, सो उनको उनका जो सिमेट्री होता है ना उनके गांव में, वहाँ जलाए नहीं दिया जाता है। सो आई थिंक उस वजह से कुछ लोगों को गांव से बाहर ले जाना पड़ता है एंड कुछ लोगों के लाइफ्स के बारे में भी दिखाया गया था टीजर में। ट्रेलर में देखना है कुछ और ज़्यादा दिखाएंगे, कुछ और समझ में आएगा कि नहीं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते अपना रिएक्शन। అన్నా మా వానికి ఇంత దూరం ఎందుకు తీసుకువస్తున్నామన్నా? మన చావు పుట్టకలన్నీ ఆ ఊరు బయట రాసిండ్రా దేవుడు. నమస్తే సర్పంచ్ సాబ్. నమస్తేనే. కుల పెద్దలు వచ్చి రారా. శ్మశాన వాటికి గమనించట్లేదు కదరా. ఏంది? అరే సర్పంచ్ సాబ్ చెప్తున్నాడు రా, విష్ణుగాడు వచ్చి కారు పట్టుకున్నాడు పని కాదని చెప్పేసి అంటున్నాడు. అయినా నువ్వు ఉన్నోని ఉండకుండా పోయా సర్పంచ్ గారికి ఎందుకు చెప్పినావు? ఆడేమైనా పెద్ద లాడ్తామా? ఓటేసినవారా? అగో ఇంత పెద్ద మాట అన్నావు సర్పంచ్ సాబ్. నీ గుర్తుకే గుద్దినా? నీ ఓటు గుద్దినవా పాటర్ గుద్ది ఇంట్లో ఉన్నావా ఎవరు చూసిండా? కరెక్ట్ करेक्ट है। పెట్టుకుంటానే ప్లీజే. ये किसी का अभी चल रहा है क्या? కాదు చిన్న కలకుండా పెట్టుకుంటా. సరే అయితే మా అయ్యతో మాట్లాడి ముహూర్తం పెట్టించు, డైరెక్ట్ మండపానికి వస్తా నేను. ఎప్పుడన్నా ఇంటికి తీసుకొచ్చినా మీ నాన్ని? నిన్నటి వరకు నీకు మామ లేడు, నాకు నాన్న లేడు అని చెప్పి ఇప్పుడేమో బాధ్యతలు చూపిస్తున్నాడు. ఎట్లున్నామేంది మేమిద్దరం? నవ్వుతుర్రా ఊర్లో వాళ్ళంతా నీ మీద. భయపడినావా? పడాలే. అయిందేదో అయిపోయింది. పెద్ద మనుషులు మీరేదో ఒక పరిష్కారం చూపించండి. ఏ పరిష్కారం లేదు, బొంగులేదు. ఇలా చెడు కడ కింద కాల్చుకోరి. అయినా చిరంజీవి లాగా ఊర్లో బిల్డప్ ఇచ్చుకుంటూ తిరుగుతావు కదా, ఏమైనా చేయొచ్చు కదా. సావు నుంచి అన్న తప్పించుకోవచ్చునేమో కానీ కులం నుంచి తప్పించుకోలేమురా. నీకు పెళ్లి దగ్గర లేకపోతే చావు దగ్గర, ఈ రెండు విషయాల్లోనే కాదు విలాటలు సాగేది. నీ కొడుకు నిన్ను క్షమిస్తాడో లేదో కానీ నీ కూతురు మాత్రం నిన్ను. మన బతుకులు మారాలంటే మనకు కావాల్సింది ఒక్కటే, చదువు చదువు చదువు. ఒట్రా డబ్బు. टीजर में था यार शॉट, मुझे लगा ఏం పెద్ద మనిషి, నువ్వు చేసింది తప్పు అని తెలుసుకోవడానికి 3 సంవత్సరాలు పట్టిందా? కళ్ళు మత్తు కాదు కదా సార్, రాత్రి తాగింది పొద్దుగాల దిగనీకి. కులం మత్తు సార్, టైం పట్టింది. dramatic end to the year 25th December 25th. Okay, first of all before I forget, वो एक पता नहीं यार वो एक्टर का नाम क्या है। उनको बहुत बार देखा है मैंने, कुछ सीन्स में देखे हुए हैं, ट्रेलर्स में टीजर्स में भी दिखे शायद में जो प्रीवियसली किए थे, बट ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। एक डायलॉग बोलते हैं ना कि मरने से शायद बच पाएंगे बट कास्ट से, कुलम से नहीं बच पाएंगे बोल के। वाह, सो 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 ट्रू यार। लाइक सच में कुछ जगहों पे आज भी, नॉट प्रीवियसली चलता था बट आज भी इतने फास्ट फॉरवर्ड टाइम में भी, इतना एजुकेशन आगे बढ़ने के बाद भी फिर भी कुछ लोग कुछ जगहों पे ऐसे बिहेव करते हैं कि कास्ट 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 उसके लिए जान ले सकते हैं। लाइक ऑनर किलिंग्स के बारे में भी आपने सुना होगा बहुत बार कि दूसरे कास्ट में किसी ने शादी कर ली, प्यार लव मैरिज किया तो खुद की बेटी है या फिर खुद का बेटा है बोल के भी नहीं सोचते, जाके उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं जान देख के। सो उस तरीके का जो टॉपिक है उसके ऊपर उन्होंने एक ही लाइन में कितनी अच्छी तरह से कहा है। दैट डायलॉग वॉज इलिट, लाइक वो बहुत बढ़िया डायलॉग था यार। वो एक ही डायलॉग ही काफ़ी था यार, इतने बड़े टॉपिक को एक लाइन में बताने के लिए कि कितना
कास्ट के बारे में सोचने वाले, कास्ट के लिए जान देने वाले, कास्ट के लिए जान लेने वाले, उनका माइंड कैसा है। ओ माय गॉड, दैट वाज सो गुड यार, इट्स लिट फायर। एंड और एक डायलॉग जो शिवाजी लास्ट में बोलते हैं, वो जिस एक्सप्रेशन से बोल रहे थे, जिस तरह सीरियसली, एंड उनके चेहरे के ऊपर वो रिमोर्स लग रहा था, बट आई एम नॉट श्योर उन्होंने मूवी में कुछ सिंपैथी के लिए ट्राई किया है या फिर सच में वो रिमोर्स फील करके वो डायलॉग बोल रहे, पता नहीं। कि ये कोई शराब का नशा नहीं है जो रात को पी जाओ तो सुबह तक तुम्हारे आंखों से वो नशा चल जाएगा। 3 साल क्यों लगे बोल के पूछते हैं ना, तो बोलते हैं कि ये कास्ट के बारे में है, सो 3 साल लग गए मुझे वो नशा छूटने के लिए, आंखों के सामने से वो पर्दा हटने के लिए। वो डायलॉग बहुत प्यारा लगा यार मुझे। आई एम नॉट श्योर हाउ सीरियस ही इज इन दैट मूवी, बट जिस तरह से उन्होंने बोला है वो मुझे अच्छा लगा। Those 2 dialogues are wow, they touched my heart। and बाकी का जो भी है वो भी अच्छे लग रहे थे, कि दिखा रहे थे कि गांव में कैसे इन लोगों को ट्रीट, लाइक उनका जो भी सेलिब्रेटिंग मोमेंट होता है, जो भी मॉर्निंग मोमेंट होता है, वो दोनों मोमेंट्स को किस तरह से वो अपना एक कास्ट का एक थप्पा डाल के, एक कास्ट का एक रीज़न दिखा के, एक्सक्यूज़ बता के उनको कैसे नीचा दिखाया जाता है। सेलिब्रेटिंग मोमेंट, जैसे वो एक लड़की बोल रही थी ना इसमें, शादी और मरने का, ये दोनों चीज़ों पे ही वो अपना जो भी है अपना हायर अथॉरिटी बोल के अथॉरिटी दिखाते रहते हैं। शायद उनके बारे में बोल रही थी, शादी के बारे में सेलिब्रेटिंग मोमेंट, द मोस्ट सेलिब्रेटिंग मोमेंट, एंड डेथ के बारे में द मॉर्निंग मोमेंट। सो उन दोनों चीज़ों को वो अपना एक ढाल बना के जिस तरह से वो यूज़ करते हैं लोगों का लाइफ को कंट्रोल करने की। My God, and I really felt very bad for that particular scene, जहाँ मुझे गुस्सा भी आ रहा था एक्चुअली उस इंसान पे, जो एक मीटिंग चलता हुआ रहता है, सब लोग होते हैं, नवदीप खड़ा हुआ रहता है, एक ब्लू शर्ट वाला लड़का आके, वो एक्टर आके बोलता है कि जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाके उस पेड़ के नीचे जला रहा होगी। कितना बेफिक्र होके, लाइक ही इज़ लाइक ऐसा बोल रहे थे कि हाथ को ऐसे ऐसे मूव करके बोल रहा है जैसे कि योर हेडेक, जस्ट गो एंड बर्न हिम समवेयर एल्स बोल के। ओह माय गॉड, सो डिसरेस्पेक्टफुल। एंड मरे हुए इंसान को रेस्पेक्ट भी नहीं मिलती यार, लाइक पता नहीं जो जिंदा है उनको क्या रेस्पेक्ट देते होंगे, बट मरे वो बॉडी को एटलीस्ट वो रेस्पेक्ट देनी चाहिए, कि मरने के बाद भी उनको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। और नवदीप का एक्सप्रेशन मुझे अच्छा लगा यार, जिस तरह से वो लड़का वो डायलॉग बोलने के बाद गुस्से से देखते हैं ना। इफ़ आई वॉज इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, नवदीप की जगह होती ना, वैसे ही देखती, और हो सका तो 1-2 पंचस में मारती उसके मुँह पे टेढ़ा करने के लिए। एनीवेज, ढंडोरा नाउ, लाइक स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा डाउट था कि टीज़र, जो मूवी का नाम टीज़र देखने के बाद मुझे डाउट था कि वही है या नहीं बोल के, बट नाउ आई एम वेरी श्योर कि ढंडोरा बोल के क्यों मूवी का नाम रखा गया है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी डू। लाइक जब भी किसी मरे हुए इंसान को लेके जाते रहते हैं जलाने के लिए, उनको लास्ट राइट्स देने के लिए जब जाते रहते हैं, तो ढंडोरा मारते हुए लेके जाते हैं। सो दैट्स व्हाई दे केप्ट दैट नेम, आई गेस, टाइटल। एंड बीच में वो दूसरे लोगों के जो भी गाँव को बिलोंग करते हैं उनके लाइफ को भी दिखाया गया है। वो स्टार्टिंग एक पेड़ है ना, लवर्स, उनका टीज़र से चलता आ रहा है यार, वो लड़का रिक्वेस्ट करता ही जा रहा है, मुझे किस करने दो एंड उसने, लड़की ने सही जवाब दिया यार कि जाके मेरे डैड को बोलूँगी, जाके मुहूर्त लगा दो, मैं आके मंडप में बोलूँगी बोल के। शी इज़ लाइक, शादी होने तक नो दैट्स अ वेरी गुड वे टू से स्टॉप हिम फ्रॉम आस्किंग एंड रिक्वेस्टिंग एवरी टाइम। सो तुम टीज़र से ट्रेलर तक क्या, मूवी रिलीज होने के बाद भी पूछते रह जाओगे शादी कर लो तब दूंगी। अच्छा था वो। एंड और एक कपल, ये नंदू एंड उनकी फैमिली का जो कपल था ना, उनको दिखाया गया है कि पता नहीं, वो बोल रही थी कि जब जिंदा थे तब तुमने तो उनको रेस्पेक्ट नहीं दिया, उनको मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराया, कहा कि लाइक मेरा बाप नहीं है, तुम्हारा कोई ससुर नहीं है बोल के कहा, अभी क्या मरने के बाद क्यों इतना प्यार उमड़ रहा है बोल के कुछ बोल रही थी। आई थिंक नंदू की डैडी होंगे जो मर चुके हैं, एंड उनका शायद डेड बॉडी को लास्ट राइट देने के लिए ही ये टॉपिक पूरा चल रहा होगा।
बट एनीवेज यार, एक तो शॉर्ट्स में दिखाया गया जिस तरह से उनके रोने के चेहरे होते हैं ना, रिग्रेटफुल चेहरे। शिवाजी का एक्सप्रेशंस बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ, जहाँ वो पूरे रो रहे थे, उनके नर्व्स दिख रहे थे। नंदू के रोने का, नवदीप का भी नवदीप का आई थिंक जो नर्व्स दिखे ना, नवदीप का आई गेस। बट वो छोटे छोटे सेकंड भी नहीं थे, लाइक इट वॉज लाइक नैनो सेकेंड्स उनके शॉर्ट्स दिखाए गए थे। बट लग रहा था कि दे वर फीलिंग रिग्रेटफुल, लाइक जो भी उन्होंने किया है अपने पूरे लाइफ में, कास्ट को दिखा के उसको एक ढाल बना के इस तरह से वो अब तक जीते आए हैं, शायद बाद में रियलाइज़ होते हैं एंड देन दे फील रिग्रेटफुल कि क्यों। एंड मोस्टली इस तरह की चीज़ें ना जब खुद पे आती है तभी रियलाइज़ होता है, पता नहीं किसको क्या हुआ इसमें जो सब लोग रियलाइज़ होते हैं, रिग्रेट फील करते हैं। बट इट्स अ नाइस टॉपिक कि इस तरह का जो भी कास्ट सिस्टम है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो मिटनी चाहिए। इस मूवी में शायद वो दिखाया जाएगा। इट्स अ गुड मैसेज वी कैन से, बट देखना है यार लास्ट में कैसे एंडिंग देंगे, क्या दिखाएंगे। एनीवेज, was looking good, the music was good, the actors were phenomenal, बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।